हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ केस स्टडीज़। बेटा, मैं आपको डेली केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपके जो 2023 के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें 3 केस स्टडीज़ आएंगी जो कि 4 मार्क्स की होंगी, आपको सारी करनी है। तो 12 नंबर की केस स्टडीज आने वाली हैं आपके एग्जाम्स में। तो हम उनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। बच्चों, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें सारी की सारी केस स्टडीज को अपलोड कर दूंगा। आप 1 बाय 1 सारी देखिएगा, आपकी कोई टेंशन नहीं होगी केस स्टडीज को लेके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, ये आपका अपना चैनल मोहित सर्स लेक्चर का एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर इस समय लाइव है। आप सभी बच्चे जल्दी से डाउनलोड करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी फर्स्ट रियल नंबर से। बेटा, केस स्टडी में होता क्या है, सबसे पहले बता दूं। केस स्टडी का मतलब है यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ टाइप दिया जाएगा। इसमें सारी आपको मेजरमेंट, सारी चीजें बताई जाएंगी, कौन कितना है, कैसे है, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे। इस साल का पैटर्न जो है आपका, जैसे सपोज 4 क्वेश्चंस आएंगे, वो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें करीब 3 पार्ट होंगे। पहला और दूसरा पार्ट एक नंबर का, और दूसरा जो पार्ट, तीसरा जो पार्ट होगा, थर्ड पार्ट, वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, ऐसे करके 3 पार्ट आएंगे। चलिए, तो हमें तो अपने प्रैक्टिस से मतलब है। देखिए, केस स्टडी फर्स्ट क्या बोल रहा है। टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनकी रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए स्कूल ने क्या किया, आपको और आपके 2 फ्रेंड्स को नॉमिनेट किया। 2 ऑफ योर फ्रेंड्स, किस लिए कि एक लाइब्रेरी सेटअप करो जहां पे 2 सेक्शन होने चाहिए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10th। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, 32 स्टूडेंट्स रखे सेक्शन ए में और 36 स्टूडेंट्स रखे सेक्शन बी में। अब आपसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि लाइब्रेरी सेट हुई, 2 सेक्शन रखे, एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं और 2 सेक्शन में 36। ठीक है, दूसरे सेक्शन में, सेक्शन बी में। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर। बताइए आप कम से कम कितनी नंबर ऑफ बुक्स को एक्वायर करेंगे क्लास लाइब्रेरी के लिए कि दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, कि वो सेक्शन ए या सेक्शन बी के बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, इक्वली दोनों में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए में या बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, एक बच्चे को कम मिली एक को ज्यादा मिली, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कम से कम इसके लिए कितनी बुक्स को वहां पे एक्वायर करेंगे। तो बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चैप्टर नंबर 1 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं जो मैंने पहले भी बताए हैं कि जैसे अगर मान लीजिए मिनिमम, मैं फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। मिनिमम हो गया, लीस्ट हो गया, जो 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 छोटे वर्ड्स हैं ना, स्मॉलेस्ट हो गया, जो कम की तरफ ले जाते हैं। बेटा, आपको जब भी ये शब्द दिखें तो आप समझ जाना इसमें आपको एलसीएम निकालना है। इनमें हमको क्या निकालना है, एलसीएम। चाहे लीस्ट दिखे, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, ऐसे कुछ शब्द दिखाई दें तो आप समझ जाना हमको एलसीएम निकालना है। ये 90% काम करेगा, बाकी 10% अपना सेंस काम करेगा। आप इसमें चारों में ऑप्शंस देखो, आपको सारे के सारे 32 और 36 से बड़े ही दिखाई दे रहे हैं ना। आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं, 32 और 36 से बड़े हैं ना, तो वैसे भी समझ जाओ कि बेटा एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि एलसीएम हमेशा उन नंबरों से बड़ा होता है या उनके बराबर होता है, लेकिन कभी भी छोटा नहीं हो सकता। हाँ, एचसीएफ हमेशा छोटा या उनके बराबर हो सकता है। तो बेटा, पहली चीज तो इसमें एलसीएम, ये एक ट्रिक भी थी और समझाने वाला तरीका भी मैंने बता दिया। मिनिमम शब्द यूज हो रहा है यहां पर, जिसकी वजह से आपको इसमें एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं फिर। हम यहां पर 32 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। सब बच्चों को आना चाहिए, मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कराया है। बेटा, हम 32 को 2 to the power 5 लिख सकते हैं। अब यार ये तो पता होगा ना सब बच्चों को, कैसे नहीं पता है तो ये देखो साइड में 2 से 16 ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो बेटा 2 to the power 5, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 लिख सकते हैं। 9 4 are 36, 4 को 2 to the power 2 और 9 को 3 to the power 2। बेटा
एलसीएम मैंने पहले भी आप बच्चों को बताया है सभी को कि एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं विद द हाईएस्ट पावर, यानी कि दोनों में जैसे 2 आ रहा है तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 5, और 3 इसमें आ रहा है, ऊपर वाले में नहीं है, कोई बात नहीं, ले लीजिए, एलसीएम में सारे लेते हैं बेटा। 3 की पावर 2 ही इसमें हाईएस्ट है, 2 की पावर 5 का मतलब 32 और 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो बच्चों 32 इंटू 9, 9 2 जार 18, 1, 9 3 जार 27, 28, बेटा आंसर इज 288, यानी कि 288 किताब कम से कम आपको लेनी पड़ेंगी, जो कि अगर आप सेक्शन ए में डिस्ट्रीब्यूट करो या सेक्शन बी में, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। आप ऐसे ही देख लो इस 288 को ना, इस 288 को चाहे आप 32 से डिवाइड कर लो या 36 से, दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा। चलें आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू। ये आपसे इतनी सी बात बोल रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब मान लो एक ए है और एक बी है, ये दो नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ और एलसीएम के। ये बात सब बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम होगी, बहुत पहले से, है ना, ये ट्रू है। तो बताओ एचसीएफ क्या होगा। अरे तो आप ये देखो ना, आप इसको, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज ही क्यों करें, आपने भले इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको भटकाने के लिए दे रहा है, इस फॉर्मूले का आपको यूज नहीं करना बेटा, एमसीक्यूज है, सीधे सीधे आपको टिक लगाना है, ठीक है, लिख के भी दिखाना है तो आप कर सकते हैं। हम तो इसका एचसीएफ कैसे भी निकाल सकते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। लो, हमें अगर एमसीक्यूज दिए हैं, हमें सिर्फ टिक लगाना है या आंसर लिखना है, तो हम निकाल सकते हैं कैसे भी। 32 को 2 टू द पावर 5, 36 को क्या अभी अभी लिखा है पीछे 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2। लेकिन बेटा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं, वो भी लोएस्ट पावर के साथ, कम पावर के साथ। दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन 2 की पावर 2 कम है, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 दोनों में कम कौन है, 2 की पावर 2, और 3 सिर्फ नीचे है ऊपर नहीं है, तो नहीं लेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर लेंगे। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 4, बी इज द ऑप्शन। क्लियर है। चलिए थर्ड वाला, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज, ओहो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 36 को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो यहाँ पे देख लो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब यहाँ पे ऐसे करके हम निकाल लेंगे, ठीक है, 3 से 3 और 3 से 1, तो बेटा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी कि आंसर यस ये रहा, ए ऑप्शन था। थर्ड वाला भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 आपसे कह रहा है इजा, क्या ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या नन ऑफ द अबव। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए, अदर देन 1, 1 को मत लेना, 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलिए दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 15 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1 प्लस 1, गलत तो नहीं कह रहा मैं, यहां से भी 15 कॉमन, यहां से भी प्लस लग रहा है ना, तो कॉमन आ सकता है। तो बेटा ये तो 15 रहेगा, यहां से देखिए तो 7 इंटू 11 77, 77 का 13, 3 7 21, 3 7 21, 23, 1 से 7 1 1, ये 10 आपका और ये आपका 10, 1001। तो बच्चों 1001 प्लस का 1 और बेटा ये 15 और ये 1002। अब देखो ये कैसा नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। बोला सर कैसे पता चला, अरे बेटा ये देखो 3 से डिवाइड हो सकता है पूरा नंबर, हाँ हो सकता है, 3 से कट जाएगा। ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, 5 से भी 3 टाइम्स कट जाएगा। तो 2 नंबरों से डिवाइड हो रहा है 1 को छोड़कर, तो वैसे ही हो गया। और भी चेक करना है, ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से पूरा 15 कट जाएगा। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 100, मतलब 2 से ज्यादा नंबरों से ही डिवाइड हो गया ये तो बस ये यहां पे कंपोजिट नंबर हो गया। मैंने क्या बोला, 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से जो डिवाइड हो जाए उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, अदर देन 1, 1 को मान लेना, ठीक है। चलो इसमें आपको ऐसा भी मिलेगा कि जो नंबर 3 नंबरों से डिवाइड हो जाए, फिर उसमें अदर देन 1 नहीं लगा होगा, लेकिन समझना। चलते हैं
बेटा फिफ्थ में क्या बोल रहा है, इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर, p और q पॉजिटिव इंटीजर हैं इस तरीके से कि p आपको दे रखा है ab स्क्वायर, q आपको दे रखा है a स्क्वायर b, तो आपसे कह रहा है कि a और b प्राइम नंबर हैं, तो बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। बहुत सिंपल है, एलसीएम ऑफ पी क्यू, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। बेटा एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में सारे फैक्टर लेते हैं हाईएस्ट पावर के साथ, ए दोनों में, लेकिन ए की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, बी दोनों में, बी की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, नीचे तो 1 है ना, तो दोनों में हाईएस्ट 2 हो जाएगी बस, यानी कि एलसीएम कितना आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी इज द ऑप्शन। समझ में आया बच्चों। तो ये लीजिए, ये पहली केस स्टडी खत्म होती है रियल नंबर्स की। आई होप आपको एकदम सारे के सारे पार्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। बच्चों एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, आप ज़्यादा शेयर करेंगे ज़्यादा बच्चे आएंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी डेली वीडियोस लाता रहूँगा। और बच्चों प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, डे बाय डे मैं आपको डेली बहुत सारी ऐसी ही बढ़िया बढ़िया केस स्टडीज देने वाला हूँ, पूरा आपका बोर्ड्स के लिए एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की केस स्टडी 1 यहीं ख़त्म होती है, केस स्टडी 2 बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।